हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है इग्नाइटर जीएस स्टडी में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और एक बहुत ही हॉट इश्यूज़ है अभी के समय में, वर्तमान राजनीति में, साथ ही साथ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी, कि कल ही भारत सरकार ने भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी है और इस पर तब से विवाद जारी है। आखिर क्या वजह हो गई कि रातों रात जो है सो इसे बदल दिया गया? क्या वजह है इस अंतिम मोहर दिया गया? तो रातों रात कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार जी, उनकी जो है कल यानी 18 फरवरी 2025 को उनकी रिटायरमेंट है। वो 65 साल आयु पूरे कर लेंगे अपनी एज के, तो एज के अनुसार उनका रिटायरमेंट है। आप जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर आप 6 साल अपने कार्य के या फिर 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। उनमें से उनका 65 साल पूरा हो जा रहा है। और आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की जो संरचना है वो 3 सदस्यीय है, जिसमें 2 चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जो वर्तमान में थे संरचना, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में आपके श्री राजीव कुमार जी और अन्य 2 आयुक्त थे, उनमें एक ज्ञानेश कुमार और दूसरे नाम थे सिंधु साहब। ये 2 आयुक्त और एक चुनाव आयुक्त के संरचना के साथ ये चुनाव आयोग काम कर रही थी। लेकिन जब 18 फरवरी की इनकी रिटायरमेंट है और कल रात ही इनकी घोषणा कर दी गई कि ज्ञानेश कुमार जो पूर्व में चुनाव आयुक्त थे, उनको अब अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। यानी 19 तारीख से ये प्रभावी होंगे, 19 तारीख को ये शपथ इन्हें दिलाया जाएगा। अब तब से विवाद खड़ा हो गया है कि आखिर इतनी आनन फानन में क्यों? तो आप कहेंगे सर कहाँ, इसमें क्या विवाद की बात है? विवाद इसलिए है क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो चयन समिति होते हैं, पूर्व में इनके जो चयन समिति के बॉडी होती थी वो 3 सदस्य होती थी। उनमें एक लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता, दूसरा पीएम और तीसरा जो होते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। और इन 3 लोगों में से जिनके नाम पर 2 की सहमति होती थी, 2 व्यक्ति की सहमति, तो उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता था। लेकिन विवाद यही खड़ा होता है कि 2023 में एक विधेयक को ला करके वर्तमान सरकार ने क्या किया, इसे बदल दिया। और बदल क्या दिया कि प्रतिपक्ष के नेता यानी लीडर ऑपोजिशन तो होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, लेकिन जो पूर्व में एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस हुआ करते थे, उनको हटा करके उनके जगह पर अब केंद्र सरकार की अन्य कैबिनेट मंत्री, अर्थात कानून मंत्री ही जनरली समझ के देखा जा सकता है, या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं, गृह मंत्री भी हो सकते हैं, उसके जगह पर उनको रखा गया है। इट मीन्स पूर्व में ये चांसेस होती थी कि जो वर्तमान सरकार है वो अपने मनचाहे व्यक्ति को बैठाए या ना बैठाए, उसमें अगर चीफ जस्टिस जो पूर्व के रिटायर होते थे और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों एक तरफ अगर कह देते थे, तो निश्चित होता था कि वो नाम पर मुहर लग जाता था। लेकिन अब सरकार की जो हाथ है और कंधे बहुत मजबूत हो गई है, चूंकि एक पीएम और दूसरा उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर का उनमें मुहर लगना है, और तीसरा एक विपक्ष का नेता, तो एक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकते हैं। तो श्रीमान अभी राहुल गांधी जी उसमें विपक्ष के नेता हैं, और अभी जो वर्तमान में समिति में थे वो गृह मंत्री जी थे और प्रधानमंत्री जी थे। ये 2 में से गृह मंत्री जी अमित शाह जी और आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन पर मुहर लगा दिया ज्ञानेश कुमार पर। इसी बात पर विपक्ष के लोग और बहुत सारे दल क्या कहे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि ये राजनीतिक हनन है। कहीं न कहीं चुनाव को जो ऑटोनोमस है, स्वायत्तता है, बचाने के लिए वहाँ एक स्वतंत्र प्रभार के व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से काम होना चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप के लोगों को वहाँ नहीं बैठाया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान की सरकार ने क्या किया है, उसमें बदल करके उसकी चुनाव की भी प्रक्रिया को बदल दिया
और इस पर 19 फरवरी यानी कि आपका कल एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन उससे पहले 1 दिन पहले ही रातों रात क्या कर दिया गया, अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा कर दी गई। तो इसी मुद्दे को लेकर बवाल है और इसी मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से जो विपक्ष है और जो अन्य लोग हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर माहौल गर्म है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं और हमारे साथ लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।